बागपत से 35 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है गंगनौली गांव। और इसी गांव के अंदर एक मस्जिद है शेखों वाली मस्जिद। और इसी शेखों वाली मस्जिद के अंदर एक इमाम साहब इमामत करते हैं जिनका नाम है मुफ्ती इब्राहिम। इनकी पत्नी और इनके बच्चों की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी जाती है और हर कोई इस सच को जानना चाहता था। लेकिन दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा सतर्कता दिखाती है और उसके बाद में जो लोग घटनास्थल पर माहौल ख़राब कर रहे थे, पुलिस उनसे भी अच्छे तरीके से निपटती है। और उसके बाद में जब इस पूरे केस के अंदर छानबीन करती है तो शुरुआत में जो लड़की वाले थे यानी मौलाना साहब के जो ससुराल वाले थे, वहाँ के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे और जो लोग थे वो यही कह रहे थे शायद इस पूरे हत्याकांड के पीछे मौलाना साहब का ही हाथ हो। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे केस के अंदर छानबीन करती है तो एक ऐसा सच सामने निकल के आता है जिसका अंदाज़ा शायद आपने भी नहीं लगाया होगा। दरअसल पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को इस मस्जिद के अंदर एक लड़का आता हुआ दिखाई पड़ता है जो कि मस्जिद के सीसीटीवी कैमरा के जो डीवीआर रखा हुआ था उस रूम में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और उसके बाद से सीसीटीवी फुटेज जो होती है वो दिखना बंद हो जाती है। यानी डीवीआर को अगर बंद किया था तो उसी लड़के ने किया था, लिहाजा पुलिस उस लड़के को अरेस्ट करती है और उसके साथ में एक 14 साल का लड़का और अरेस्ट किया जाता है। यानी दो लड़के पुलिस की गिरफ्त में थे, एक 16 साल का, एक 14 साल का। और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों कत्ल करने की बात कबूल करते हैं। और कत्ल करने के पीछे की जब वजह पूछी जाती है तो ये लोग बताते हैं कि दरअसल मौलाना साहब और उनकी पत्नी हमें काफ़ी ज़्यादा पीटा करते थे पढ़ाई के समय, इसीलिए हमने ठान लिया था कि मौलाना साहब को और उनके परिवार को जीवित नहीं छोड़ना है। हालांकि दोनों बच्चियों को कत्ल करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं था। तो देखिए दोस्तों, ये सच्चाई निकल के आई और इस सच्चाई ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। और जो मौलाना साहब थे उनका तो रोते रोते बुरा हाल है। आखिरकार उनके परिवार के साथ में इतना घोर क्राइम जो हुआ है।